स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 11th। लास्ट लेक्चर में हमने भाई एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया था। एक्सीलरेशन किसके लिए फाइंड आउट किया था कि जब कोई बॉडी हमारे पास उसको रफ इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जा रहे तो उस टाइम पे एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 11th फिजिक्स, यूनिट हमारी 3rd चली हुई है भाई, ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या करना है, नॉर्मल कोई भी एक हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम इसको लेके जा रहे हैं। ये P हमने अप्लाइड फोर्स मान लिया यहाँ पे, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, आपको पता है ये बात। अब यहाँ से लेके बाद में हम इसको इस जगह पे लेके आए हैं, और इस जगह तक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। इसके लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ा है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आप लोग सब समझते हो, जो एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हम बात करें तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा हमारे पास। तो इसमें लिखते हैं, चलो लेट अस कंसीडर an object is moving, object, या इसको चेंज कर लेते थोड़ा, on which a force sorry a force P is applied through a displacement s। डिस्प्लेसमेंट s तक हमने एक फोर्स अप्लाई किया है, और भाई हेयर 3 फोर्स applied on the body। फर्स्ट हमारे पास क्या भाई, वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड क्या है हमारे पास, वेट mg नीचे की साइड, एक हमने अप्लाइड फोर्स, किसके इक्वल, P in the direction of displacement। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन in backward direction of displacement। ये 3 फोर्स हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब भाई हमें एक बात पता है, क्या पता है यहाँ से कि P इसको आगे की साइड लेके जा रहा है, और हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको पीछे की साइड। यदि हमें वर्क डन करना है तो भाई दोनों इक्वल होने चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इससे यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो हम क्या ले जा पाएंगे, उसको नहीं लेके जा पाएंगे, और यदि कम हो गया तो भी नहीं लेके जा पाएंगे। ठीक है, दोनों हमारे पास लगभग क्या होने चाहिए, इक्वल। सो
वर्क डन W in moving the body W is equal to PS। पहले तो यही लिखेंगे भाई, P applied force into displacement। Here from above P is equal to F, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो दोनों क्या है बराबर, और F किससे इक्वल होता है, ये भाई फर्स्ट, ये हमने क्या मान लिया सेकंड। वी नो दैट F इज इक्वल टू म्यू आर, सो P इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, ये हमने थर्ड मान लिया। पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन फर्स्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू म्यू आर एस। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। इक्वेशन 4 गिव्स द रिजल्ट फॉर वर्क डन in moving a body rough या रफ नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जो हमने पहले फॉर्मूले सिंपल पढ़ रखे थे वही अप्लाई करने। वर्क डन हमें पता है क्या होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है। अब भाई इसको इस साइड में लेके जा रही है तो अप्लाइड फोर्स हो गया। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है ऊपर की साइड होती है, जो वेट है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, या जो अप्लाइड फोर्स हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपवर्ड, जो हमारी मोशन होता है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे उससे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा पीछे की साइड हो गया। ठीक है, इस साइड इस डायरेक्शन में जाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का तो यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, हमें कोई भी यूज नहीं करना है। R इज इक्वल टू mg, हम लास्ट में चाहे तो न्यूमेरिकल में इसका यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू R की भी पुट करवा दे, अदरवाइज ये रिजल्ट हम यहीं तक रखेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और आप चाहो तो हम पुट कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 रहने दो। फिर W इज इक्वल टू म्यू mg s, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल टू किसके, mg होता ही हमें पता है, यहाँ पे लिख भी सकते हो। अप्लाइड फोर्स, फिर इसमें चेंजमेंट कर लेना भाई, R नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि mg के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका आज का पहला टॉपिक। आसान है बिल्कुल, छोटा है भी। नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भाई, नेक्स्ट है इसमें भाई टॉपिक आज का हमारा दूसरा, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हमारे पास कोई भी एक बॉडी दे रखी है भाई, उसको हमें ऊपर की साइड लेके जाना है, एक इंक्लाइंड प्लेन है उसके ऊपर। ये हमने कोई भी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिया, ये कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन, दोनों के बीच में एंगल कितना मान लिया, थीटा। हमने कोई एक यहाँ पे बॉडी कंसिडर की है, आपको पता है इसको ऊपर की साइड लेके जाना है, तो अप्लाइड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में F हमारा, इसको यहीं पे मान लेते हैं, F हमारा इस डायरेक्शन में होगा, mg हमारा इधर, और नॉर्मल रिएक्शन इधर, इस तरीके से। ठीक है, तो लिख लेते हैं अभी इसको। लेट अस कंसीडर
a body of mass m is on inclined plane which makes an angle theta with horizontal plane। ठीक है भाई, ये तो हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लिया जिसका मास m है, जो ऊपर की साइड मूव कर रहा है। और यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास भाई 3 जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहे हैं। देयर आर 3 forces which acts on the body। कौन कौन से भाई? पहला वेट mg which acts perpendicular to horizontal plane। सेकंड है भाई हमारे पास अप्लाइड फोर्स P which acts in upward direction। थर्ड हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन R which acts perpendicular to body। ठीक है, 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं हमारे पास। अब भाई वही यदि हम जो हमारे पास वेट है mg, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करते तो ये mg कोस थीटा mg साइन थीटा आ गया हमारे पास। रिजोल्विंग वेट mg into rectangular component such that R is equal to mg cos थीटा। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अब भाई यदि आपको पता है, पहले तो सिंपल हमने बता दिया कि क्या कंसिडर किया है। उसके बाद यदि हम यहाँ पे बात करें, अप्लाइड फोर्स हमारा ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की साइड हम इसको लेके जा रहे, तो इसके लिए क्या जरूरी? इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारा ऊपर की साइड हम लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो इन दोनों सम के इक्वल होना चाहिए। जो अप्लाइड फोर्स P है हमारा, वो F और mg साइन थीटा के दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम इसको ऊपर की साइड लेके जाएंगे, अदरवाइज हम ऊपर लेके नहीं जा सकते। टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन our force must be equal to, जो P है हमारा, P इज इक्वल टू होना चाहिए भाई mg साइन थीटा। ये वेट का वो कंपोनेंट है जो इसको नीचे की साइड लेके जा रहा है, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, mg साइन थीटा प्लस म्यू आर। क्यों भाई? वी नो F इज इक्वल टू म्यू आर। ये P की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड P इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा, mg कॉमन ले लिया हमने, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, ये P की वैल्यू आ गई। वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो हम P इंटू एस, एस के हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, जब यदि ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ट्रेवल करेगा, यहां लिख भी सकते हैं हम वर्क डन इन मूविंग थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एस, W इज इक्वल टू P इंटू एस इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, mg, s लिख देता हूं, इधर ही मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, mgs साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। This expression is for the work done in moving a body rough inclined plane upward direction। ये वर्क डन किसके लिए भी, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर की साइड एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऊपर की साइड लेके जा रहे हैं, वहां पे जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसके लिए वैल्यू हमने क्या किया भाई, एक अप्लाइड फोर्स मान लिया P जो इसको ऊपर की साइड लेके जाएगा। उसके बाद हमने क्या माना है कि जो अप्लाइड फोर्स है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और वेट का ये कंपोनेंट भी नीचे की डायरेक्शन में, दोनों इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो कम से कम इसके इक्वल होगा, जो रोक रहे इसके बराबर होगा, तो ये ऊपर की साइड मूव कर जाएगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो आ गया हमारे पास, दोनों का यूज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यही हमें निकालना था। तो ये था हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे और इंक्लाइंड प्लेन पे दोनों के लिए वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, थैंक यू।